1947 आज़ादी के ठीक बाद का समय। पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सपना था और उससे भी बड़ी एक चुनौती। नए भारत को रोशन करने के लिए बेतहाशा बिजली चाहिए थी और खेतों की प्यास बुझाने के लिए पानी। लेकिन हिमालय से उफनती नदियां या तो तबाही वाली बाढ़ लाती थीं या फिर गर्मियों में बिल्कुल सूख जाती थीं। उस दौर में इन जंगली बेलगाम नदियों को काबू में करना अपने आप में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग लक्ष्य बन गया था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के दो सबसे विशाल और महत्वाकांक्षी बांधों की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं, जिन्होंने सही मायनों में देश का भूगोल और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया। चलिए सीधे इन दो इंजीनियरिंग चमत्कारों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ हिमालय की वादियों में सीना ताने खड़ा है टिहरी बांध, जो अपनी 260 मीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई के लिए जाना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इसे भूकंप के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक सिस्मिक जोन 4 में बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत में नर्मदा नदी पर बना इंदिरा सागर बांध है। इसकी पहचान इसकी ऊंचाई नहीं बल्कि इसका अथाह विस्तार है। 12.22 अरब घन मीटर पानी को रोकने वाला ये बांध कंक्रीट ग्रेविटी तकनीक का एक बिल्कुल बेजोड़ उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे विषय को डिकोड करते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, भारत के विशाल बांध। दूसरा, टिहरी हिमालय की चुनौती। तीसरा, इंदिरा सागर नर्मदा का नियंत्रण। चौथा, विकास की मानवीय कीमत। और अंत में आज के समय में इन बांधों की क्या स्थिति है। भाग 1, भारत के विशाल बांध। और शुरुआत करते हैं हमारी पहली बड़ी चुनौती से, टिहरी यानी हिमालय की चुनौती। भागीरथी और बिलंगना नदियों के संगम पर एक ऐसा पहाड़ खड़ा करना जिसके भीतर एक पूरी की पूरी बिजली फैक्ट्री छुप सके, वो भी एक भूकंप वाले इलाके में। ये कोई रातों रात बना प्रोजेक्ट नहीं था। असल में ये 28 साल लंबे और बेहद कड़े संघर्ष का सफर है। जरा सोचिए, 1949 में इसका पहला विचार आया, फिर 1972 में सोवियत इंजीनियरों की मदद ली गई और अनगिनत रुकावटों के बाद जाकर कहीं 2006 में ये आधिकारिक रूप से चालू हो पाया। ये धैर्य और दृढ़ता की एक असाधारण कहानी है और इतने दशकों की मेहनत का नतीजा है ये एक नंबर 260 मीटर। इसे विजुअलाइज करने के लिए बस इतना सोचिए कि ये एक 85 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा है। बिल्कुल सही सुना आपने। यही ऊंचाई टिहरी को पूरे भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक बनाती है। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर टिहरी में आम सीमेंट या कंक्रीट का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। दरअसल भूकंप क्षेत्र 4 में एक कंक्रीट का बांध झटके लगने पर चटक सकता है, जिससे भयानक तबाही मच सकती है। इसीलिए रॉक फिल तकनीक चुनी गई। ये एक लचीला डिजाइन है। इसके बिल्कुल बीच में बारीक मिट्टी और क्ले की परत पानी को रोकती है और बाहर की तरफ विशाल पत्थर भूकंप के झटकों को जज्ब कर लेते हैं। इस इंसानी पहाड़ को बनाने की प्रक्रिया भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सबसे पहले तो उफनती नदी का रास्ता मोड़ने के लिए 16 मीटर चौड़ी सुरंगें खोदी गईं। फिर मजबूत चट्टान तक पहुंचने के लिए 80 लाख घन मीटर से ज्यादा मलबा निकाला गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला काम था हिमालय की चट्टानों के भीतर विस्फोट करके 15 मंजिला इमारत के बराबर एक अंडरग्राउंड पावर हाउस खोदना। एक छोटी सी चूक या गलत ब्लास्ट और पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे आ सकती थी। भाग 3, इंदिरा सागर नर्मदा का नियंत्रण। हिमालय से निकलकर अब हम मध्य भारत का रुख करते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली उग्र नर्मदा नदी को काबू करना एक अलग ही तरह की राजनीतिक और भौगोलिक चुनौती थी। इंदिरा सागर का सफर काफी विवादों से शुरू हुआ। 1979 में जब नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का फैसला आया, तब जाकर कहीं रास्ता साफ हो सका। 1984 में आधारशिला तो रख दी गई, लेकिन जमीनी काम शुरू होने में 8 साल और लग गए और अंततः 2005 में ये बांध पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हुआ। जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसने एक ऐसा विशाल आंकड़ा खड़ा कर दिया जो हैरान करता है। 12.22 अरब घन मीटर पानी। ये ग्रॉस स्टोरेज या सकल भंडारण के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। इसका पानी 913 वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में फैला है। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक मानव निर्मित समंदर जैसा दिखाई देगा। और इतने अथाह पानी को रोकने के लिए टिहरी जैसी मिट्टी काम नहीं आ सकती थी। यहाँ जरूरत थी कंक्रीट ग्रेविटी बांध की।
ये एक ऐसा ढांचा है जो अपने महाकाय वजन से नर्मदा के तूफानी प्रवाह को रोक कर खड़ा रहता है। इसका वजन ही इसकी ताकत है और इसे बनाने के लिए करीब 14 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। इसका निर्माण भी किसी अचंभे से कम नहीं था। सबसे खतरनाक काम था पानी के अंदर 24 मीटर ऊंचा अस्थायी कॉफर डैम बनाना। इसके लिए गोताखोरों ने पानी के भीतर ब्लास्टिंग की और भारी ब्लॉक सेट किए। फिर नींव में जहां भी कमजोर चट्टानें थीं, उन्हें डेंटल कंक्रीट से वैसे ही भरा गया जैसे दांतों की कैविटी भरी जाती है, और आखिर में परतों में कंक्रीट डाला गया। इस दौरान कंक्रीट का तापमान नियंत्रित रखना बिल्कुल क्रूशियल था, वरना इतनी बड़ी संरचना में दरारें पड़ सकती थीं। भाग 4, विकास की मानवीय कीमत। इन इंजीनियरिंग अजूबों ने देश को ऊर्जा और पानी तो दिया, लेकिन निष्पक्ष होकर देखें तो उस कीमत पर भी बात करना जरूरी है जो इन विशाल ढांचों ने वसूली। सिर्फ इंदिरा सागर के जलाशय के भरने से करीब 1,75,000 लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा। 39,000 परिवारों का जीवन और 249 गांवों का वजूद हमेशा के लिए इस गहरे पानी के नीचे समा गया। ये विस्थापन की एक बेहद गंभीर और कड़वी सच्चाई है। और बिल्कुल इसी विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान के चलते बड़े जन आंदोलन खड़े हुए। चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा और नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर जैसे कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। सदियों पुराने टिहरी और हरसूद जैसे ऐतिहासिक शहरों का डूबना, हिमालय में भूकंप का मंडराता खतरा और विशाल जंगलों का नुकसान विकास के नाम पर एक बहुत बड़ी त्रासदी है। वहीं सरकार के पक्ष की बात करें तो उनके सामने एक अलग ही राष्ट्रीय दबाव था। बढ़ती आबादी का भविष्य सुरक्षित करना था। इन बांधों से 1,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा पैदा होनी थी। सूखाग्रस्त इलाकों को जीवनदायी पानी पहुंचाना, खतरनाक मॉनसून में बाढ़ से सुरक्षा और राजधानी दिल्ली जैसे शहरों को पीने का पानी सुनिश्चित करना, ये सब उस समय की सख्त जरूरतें थीं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भाग 5, आज के समय में बांध। तमाम संघर्षों और इंजीनियरिंग की जीतों के बाद आज अगर हम इन बांधों के योगदान को देखें तो दोनों ही 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। टिहरी 6 लाख हेक्टेयर खेतों को सींच रहा है, जबकि इंदिरा सागर मध्य प्रदेश के सूखे इलाकों की प्यास बुझा रहा है। और सबसे अहम बात, ये दोनों सिर्फ अकेले काम नहीं करते, ये नीचे की तरफ मौजूद गंगा और नर्मदा प्रणालियों के फ्लो को कंट्रोल करने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोजेक्ट समय के साथ खुद को अपडेट कर रहे हैं। आज 2026 के करीब ये सिर्फ पानी रोकने वाली दीवारें नहीं रह गए हैं। टिहरी और इंदिरा सागर दोनों को विशालकाय पंप स्टोरेज बैटरी में बदला जा रहा है। इसका मतलब है कि जब सौर या पवन ऊर्जा ज्यादा होगी तो पानी वापस ऊपर चढ़ाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उसे नीचे गिराकर एक्स्ट्रा बिजली बनेगी। साथ ही अब ये इलाके इको टूरिज्म और जल महोत्सव के बड़े हब भी बन चुके हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को अगर एक विचार में समेटना हो तो वो यही है कि विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। एक तरफ हम दुनिया के सबसे ऊंचे और विशालकाय ढांचे खड़ा करने की उपलब्धि मनाते हैं, तो दूसरी तरफ उन लाखों परिवारों और उस प्रकृति की भारी कीमत भी हमेशा मौजूद रहती है जो इस प्रगति के पीछे छूट गए। और यही आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आने वाले समय में जब हमें और भी ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा और पानी की दरकार होगी, तो क्या इंसानी सपनों की उस विशाल उड़ान और विकास की उस भारी कीमत के बीच कोई सही संतुलन खोजा जा सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।